ये करके देखना है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है तो आपको बोलना है हाँ नितेश जी आप 108 को कॉल करो, एम्बुलेंस को कॉल करो। अगर आपको नाम पता नहीं है तो आप बोलना हाँ व्हाइट शर्ट आप 108 को कॉल करो। क्यों ये करना है? क्योंकि हो सकता है उनको नंबर पता नहीं, आपको नंबर पता है एम्बुलेंस का, उसको उनको पता नहीं है। दूसरा क्या है कि अभी मैं रीचेक नहीं करूंगा, लेकिन आपको रियल कंडीशन में रीचेक करना है। उनको बोलना है क्या आपने एम्बुलेंस को बुलाया, कितने मिनट में आ रहा है? तो बोलेंगे हाँ 20 मिनट में आ रहा है, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हो सकता है कि आपने वो देख रहे हो आप, अरे किधर गए हो, मैंने तो बताया था, है ना, लेकिन वो चले गए डर के मारे, उन्होंने कॉल ही नहीं किया। आप सोच रहे हो कि कोई आने वाला है मदद के लिए, तो ऐसा नहीं है। इसलिए आपको कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है रियल केस में कि कितना मिनट में गाड़ी आ रही है। तो आप सोचते रहोगे कि आने वाला है और वो चले गए, उसने कुछ किया ही नहीं, तो दूसरे को कुछ क्यों बोलना पड़ेगा। समझ में आ गया? अभी सबसे पहले लुक लिसन फील करना है। क्या करना है? लुक लिसन फील। लुक लिसन फील मतलब क्या करना है कि यहां पे आपका कान जो है ना नाक के पास लेके आना है और नजर जो है ना चेस्ट के ऊपर रखनी है। लुक, चेस्ट देखना है ऊपर नीचे हो रहेंगे। लिसन, सांसों की आवाज आ रही है वो सुनना है। फील, गर्म हवा लग रही है क्या गालों पे, वो फील करना है। लुक लिसन फील। लुक एक ही टाइम पे क्या करना है, देखना है चेस्ट के ऊपर, सुनना भी है, फील भी करना है। ठीक है ना? कम से कम 5 सेकेंड। कितना? 5 सेकेंड। उतना टाइम लगेगा समझने के लिए। मैक्सिमम जो है वो 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं, क्योंकि हर एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आप कर रहे हो लुक लिसन फील, ये कम से कम 5 सेकेंड, मैक्सिमम 10 सेकेंड। इसी के बीच में भी और आपको चेक करना है तो 2 उंगलियां लो। यहाँ पे कैरोटीड रहते, देखो ये जो पाइप है इसके ठीक बगल में, यहाँ पे राइट में आपको स्ट्रांग मिलेगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा पुश करो, एकदम स्ट्रांग मिलता है ना? दूसरा भी आपको सिखाता हूं, ये आपको जल्दी मिलेगा नहीं। ये जो है ना पोर्शन हमारे अंगूठे का ठीक नीचे यहाँ पे, ये पैनिक सिचुएशन में आपको मिलेगा तो भी समझ में नहीं आएगा। ये सबसे बेहतर तरीका है। तो ये आप जो चेक कर रहे हो या लुक लिसन फील कर रहे हो, वो 5 से 10 सेकंड के बीच में, कम से कम 5 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड, उसके ऊपर नहीं। तो मैंने चेक किया लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है ना? ना सांसें चालू है ना पल्स चालू है। अगर सांसें चालू है, पल्स चालू है, तो रिकवरी पोजीशन में रखना, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, उस कंडीशन में रखना है उसको। तो ये केस में इनका क्लिनिकल डेथ हो चुका है। क्लिनिकल डेथ मतलब क्या है? हार्ट सामान्य रूप से काम करना बंद कर दिया। इसको कार्डियक अरेस्ट या क्लिनिकल डेथ हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना? अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे आप सीपीआर ले रहे हो वहां पे जमीन जो है ना हार्ड होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, है ना? स्लिप वेल का गद्दी पे आप नहीं दे सकते, क्योंकि कॉम्प्रेशन बराबर प्रेशर मिलेगा नहीं, दबाव मिलेगा नहीं बराबर। कुर्सी पे नहीं दे सकते आप, चेयर पे नहीं दे सकते। ठीक है ना? हार्ड सरफेस होना चाहिए, जैसे ये अभी है नीचे। ठीक है ना? इनके पास आना है। ये देखिए निप्पल की लाइन है और ये स्टेनम बोन है, ये जहां पे मैच होता है यहां पे, ये आपका सीपीआर का पॉइंट है यहां पे। ठीक है ना? अगर मानो जेंडर की वजह से आप समझ नहीं पाते हो, है ना, निप्पल से, तो क्या करना है, जहां पे रिब्स खत्म होती है हमारी, रिब्स, वहां से 2 उंगली ऊपर, ये सीपीआर का मेरा पॉइंट रहेगा। तो इसमें क्या है, ये निप्पल्स और ये स्टेनम बोन यहां पे मैच हो रहा है, तो उसको मैंने क्या किया, यहां पे लॉक कर दिया हाथ ऊपर से। ठीक है ना? ये हाथ रखा, इसको मैंने लॉक कर दिया। जो मेरा हाथ है, कोनी है और कंधा है, ये एक ही लाइन में आना चाहिए, ताकि आपको फोर्स और बॉडी वेट दोनों का यहां पे मदद मिले। ठीक है ना? आप जो कॉम्प्रेशन यहां पे दे रहे हो, यहां पे ये कॉम्प्रेशन देने के टाइम पे हाथ नीचे जाना चाहिए, लेकिन हाथ ऐसा ऊपर नहीं उठाना है, लेकिन छाती को ऊपर आने देना है, ताकि ब्लड जब भी फिलअप होता है, जब भी आप कॉम्प्रेशन दोगे तो वो चला जाएगा ब्लड सर्कुलेशन। समझ में आ गया? कम से कम 5 सेंटीमीटर तक नीचे जाना चाहिए। कितना? 5 सेंटीमीटर तक नीचे जाना चाहिए, तो प्रॉपरली आप उसको क्या कर रहे हो, कॉम्प्रेस कर रहे हो। आई बात समझ में? ठीक है ना? हाथ को इधर उधर नचाना नहीं है, हाथ को ऊपर नहीं उठाना है, उसको प्रॉपरली कॉम्प्रेशन देना है। 30 कॉम्प्रेशन देना है। कितना? 30 कॉम्प्रेशन देना है। 30 कॉम्प्रेशन जैसे ही होगा, 30 कॉम्प्रेशन का जो स्पीड है वो ज्यादा फास्ट करके भी मतलब नहीं है, ज्यादा स्लो करके भी मतलब नहीं है। हर 1 मिनट में 100 से 120 की गति से कॉम्प्रेशन देना है।
1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में 100 से 120 कॉम्प्रेशन होना चाहिए। इस हिसाब से ही आपको कॉम्प्रेशन देना है। 30 कॉम्प्रेशन जैसा कंप्लीट होगा, आपको फर्स्ट टाइम क्या करना है, एयरवे ओपन करना है, क्लीन करना है, ठीक है ना। यहां पे नाक को पिंच करना है। क्यों? जो माउथ से आप ब्रीथिंग दे रहे हो वो नाक से ना निकल जाए, है ना। तो माउथ से पूरा, उसका जो माउथ है वो पूरा कवर करना है और सांस भरनी है। सांस भरने के टाइम पे अपनी नजर यहाँ पे चेस्ट पे होना चाहिए। अगर जब भी आप ब्रीथिंग दे रहे हो तो चेस्ट ऊपर आनी चाहिए। रेयर केस में क्या होगा, ब्रीथिंग दोगे तो चेस्ट ऊपर आ जाए। अगर चेस्ट ऊपर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं दे रहे। तो 30 कॉम्प्रेशन, 2 माउथ टू माउथ ब्रीथिंग, 30 कॉम्प्रेशन, 2 माउथ टू माउथ ब्रीथिंग। कब तक करते रहना है? जब तक मेडिकल हेल्प आता नहीं है, जब तक कोई जीवित होने का साइन दिखाई नहीं देता है, तब तक इसको करते रहना है। कब तक करते रहना है? जब तक मेडिकल हेल्प आता नहीं है, जब तक जीवित होने का साइन नहीं। अभी मान लो कि मैं अकेला रेस्क्यूअर हूं, है ना, कि मैं कॉम्प्रेशन दे रहा हूं, तो सामने वाले को बोला हाँ आपको भी देख के रखना है कि मैं कैसे कर रहा हूं, आपको भी करना है ऐसे, है ना, क्योंकि 2 मिनट के भीतर ही आप थक जाओगे। तो तुरंत चेंज कर सकते हो। अगर 2 रेस्क्यूअर है तो मैं 30 कॉम्प्रेशन दूंगा, वो 2 माउथ टू माउथ देंगे। मैं 30 कॉम्प्रेशन दूंगा, वो 2 माउथ टू माउथ देंगे। माउथ से मुझे मुंह से बोलना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, ताकि उनको मालूम पड़े 30 कभी होता है काउंट। जैसे ही 2 मिनट कंप्लीट होगा, मैं यहां पे आ जाऊंगा, ये यहां पे आ जाएंगे, वो कॉम्प्रेशन देंगे, मैं माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दूंगा। फिर 2 मिनट कंप्लीट हुआ, मैं अपनी जगह पे यहां पे आ जाऊंगा, वो यहां पे आ जाएंगे, वो ब्रीथिंग देंगे, मैं कॉम्प्रेशन दूंगा। हर 2 मिनट में साइकिल चेंज करना है, क्योंकि 2 मिनट के भीतर क्या हो जाएंगे, हम लोग थक जाते हैं। इसको बोलते हैं परंपरागत सीपीआर। सेकेंड, अगर आप इसको पहचानते ही नहीं है ना, तो माउथ टू माउथ आपको ब्रीथिंग नहीं देना है, आपको सेफ नहीं लगता है ना, अब पहचान नहीं है, कुछ उनको बीमारी होगा, कुछ होगा, तो फिर आप हैंड्स ऑन सीपीआर, सीपीआर 10 दे सकते हो। सीपीआर 10 मतलब क्या है, सिर्फ कॉम्प्रेशन, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कॉम्प्रेशन दो। स्पीड वही 1 मिनट के भीतर 100 से 120 के स्पीड से आपको कॉम्प्रेशन कंटिन्यू देते रहना है। लेकिन जो ड्राउनिंग केस होता है, पानी में जो डूबने वाला है ना, और जो छोटा बच्चा होता है 1 साल के नीचे, उनको परंपरागत सीपीआर ही देना पड़ता है। ब्रीथिंग भी देना है उनको और कॉम्प्रेशन भी देना है। बाकी केस में आप हैंड्स ऑन सीपीआर मतलब सीपीआर 10 जो है वो दे सकते हैं। अभी जो परंपरागत सीपीआर है वो हम लोग पहले देखेंगे कि किस तरह से होता है, ठीक है ना। उसके बाद में बीच में से आप में से एक 3-4 जन आएंगे जिनको करना है ना, तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा इसमें आपको एक अनुभव आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब चेक किया है ना, क्लिनिकल डेथ हो चुका है, पास में बैठना है, यहाँ पे देखो निप्पल लाइन और स्टेनम बोन यहाँ पे लॉक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 30 कॉम्प्रेशन, 2 माउथ टू माउथ, 30 कॉम्प्रेशन, 2 माउथ। कब तक करते रहना है? जब तक हेल्प नहीं मिल रही, जब तक मेडिकल हेल्प आता नहीं है या जीवित होने की कोई साइन दिखाई दे रहा है। जीवित होने के साइन दिखाई दे रहा है तो रिकवरी पोजीशन में रखने और अंडर ऑब्जर्वेशन रखने का, उसको छोड़ के जाना नहीं है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखने का। अभी ये तो परंपरागत सीपीआर आपने देखा है ना। अभी आपको नॉर्मल जो है सीपीआर 10 मतलब सिर्फ हाथ से जो आप करते हो कॉम्प्रेशन, वो गिनने की जरूरत नहीं, स्पीड वही 1 मिनट के भीतर 100 से 120। समझ में आ गए? तो इस तरह से अभी इसमें मानो कि 1 साल के नीचे का बच्चा है ना, तो उसके जो निपल्स होते हैं उससे हल्का सा थोड़ा सा नीचे 2 अंगूठे से कर सकते हो, नाखून नहीं होना चाहिए, है ना, इससे, या 2 उंगली से भी कर सकते हो।
कॉम्प्रेशन बहुत नाजुक होता है, आराम से हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मानो कि 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, तो उसको आराम से एक हाथ से दे सकते हो। समझ में आ गया। अगर एडल्ट है तो दोनों हाथों से। समझ में आ गया। अभी आप में से 4 से 5 जन आ जाओ जिनको